तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @आजाद सब्जी में। चलिए आज आपके लिए टाइम एंड वर्क से रिलेटेड हमारा पार्ट 2 जो है आ रहा है। और चलिए इस पार्ट 2 में हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त करता है। बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में समाप्त करता है तथा सी इसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त करता है। तो तीनों मिलाकर अगर इस कार्य को करें तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पुराने ही रूल का यूज करेंगे कि ए क्या करता है 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है, मतलब आधा भाग 5 दिन में पूरा करता है। तो ये पूरा भाग कंप्लीट करने में कितना दिन लेता है, अगर इसको बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 है इसको उल्टा के गुना कर दिए 2/1 कर देना, ये क्या हो जाएगा हमारा 10 दिन। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 दिन में पूरा कर लेगा। चलिए यहाँ पर अगर हम लोगों को बनाना है कि बी जो है इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, तो बी 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है। तो 9 गुना 5 बटा हमारा 3 हो जाएगा। और ये 3 से 3 कट गया, ये क्या हो गया हमारे पास 15 हो गया, मतलब पूरा काम 15 दिन में कंप्लीट करता है। अगर सी का बात करें तो सी क्या करेगा, इसी कार्य को अगर पूरा करने है 2/3 भाग क्या है 8 दिनों में समाप्त करता है। तो पूरे काम को समाप्त करने में क्या करेगा, तो 8 गुना हो जाएगा 3/2, ये 4 से कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 12। मतलब हमारे पास 10, 15 और 12। ए जो है अपना पूरा काम 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी जो है 15 दिन में, और सी क्या है 12 दिन में कंप्लीट करता है। ये हमारे पास अब निकल गया। अब हम लोगों को क्या करना है, तो कुल कार्य निकालना है। और आपको पिछले क्लास में बताया गया कुल कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इन तीनों के दिनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 10, 15 और 12 का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाता है, 60 आ जाता है। तो कुल कार्य हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और एलसीएम बनाने के लिए हमारे पास क्या है, पहले के चैप्टर में आप जाकर के चेक कर लीजिए, वहां पे डिटेल में दिया हुआ है। तो हमारे पास कुल कार्य 60 हो गया। चलिए अब क्या करना है, इनका एक दिन का कार्य निकालना है। तो 60 में क्या करेंगे, 10 से भागा देंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। फिर 15 से 60 में भागा देंगे तो 4 आ जाएगा। और 12 से 60 में देंगे भागा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब ए जो है वो क्या करता है, एक दिन का काम जो है उसका क्या हो गया, 6 कार्य करता है प्रतिदिन। ये 4 करता है, ये 5 करता है। चलिए अब हम लोगों को निकालना है कि ये तीनों मिला करके एक दिन में कितने कार्य करते हैं। तो 6, 4, 10 और 5 15 कार्य, एक दिन में ये 15 कार्य करते हैं। टोटल कार्य कितना है 60। हम लोगों को निकालना है क्या, कितने दिनों में ये ए प्लस बी और प्लस सी मिल करके क्या करेगा, ये कितने दिन में कार्य को कंप्लीट करेगा। तो इस 15 से इसको क्या करना है, भागा दे देना है। 15 चौक 60, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये तीनों मिलके जब काम करेंगे तो क्या करेंगे, 4 दिनों में ये काम को कंप्लीट करेंगे। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है और दोनों मिलकर अगर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं और ए अकेला इसी कार्य को करे तो वो इसे करने में कितना समय लेगा। चलिए ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि ए की कार्य क्षमता क्या है, बी से 2 गुनी है। तो चलिए ए की कार्य क्षमता जो हो गई वो 2 हो गई और बी की कार्य क्षमता क्या हो गई, 1। अगर देखा जाए तो दोनों अगर एक दिन में काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। टोटल काम कितने दिन कर रहे हैं भाई, तो ये 14 दिन का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इनके द्वारा किया गया कुल कार्य क्या हो गया, 14 दिन का कार्य कर लेंगे, इनको गुना कर लेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया 42। मतलब कुल कार्य क्या हो गया, तो 42 हो गया। अब ए इसी काम को करना है तो ए का एक दिन का काम 2 होता है। तो इस 42 कार्य को करने में ए कितना दिन समय लेगा, 21 दिनों का, मात्र 21 दिनों का। प्रश्न कह रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 1.5 गुना अधिक हो तो बी अकेले इसी कार्य को करने में समाप्त करने में कितने दिनों का समय लेगा। और ये मैनेजमेंट परीक्षा 2003 में पूछा गया है और इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस कुछ दिए हुए हैं। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। हमारे पास बनाने के लिए इसको सबसे सिंपलेस्ट मेथड करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि ए की कार्य क्षमता क्या है, तो 1, और बी की कार्य क्षमता अगर बात कर ले तो 1.5 है, 50% अधिक है। तो इसका मतलब क्या है 1.5 गुना, और 1.5 गुना को हम लोग क्या लिख देते हैं 3/2 लिख लेते हैं। अगर एक किसी कार्य को इसी को समाप्त करने में क्या कर रहा है 9 दिन का समय ले रहा है और इसका कार्य क्षमता क्या है एक की अपेक्षा 1.5 गुना अधिक है, तो इसमें क्या करेगा समय भी तो कम लेगा। तो कितना समय लेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 9 में भागा लगा देना है 3/2 से, और ये हमारा हो जाएगा 9 गुना 2/3, काट दीजिए 3 दूना 6, ये आंसर क्या हो गया हमारा 6 दिन। तो इसको करने में कितना लेगा, भी 6 दिनों का समय लेगा।
कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर लेते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो अगर ये तीनों मिलकर के एक साथ काम करें तो फिर ये इसको खत्म करने में, समाप्त करने में कितने दिनों का समय लेगा। और ये एसएससी की परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए देखते हैं कि ए तथा बी कितने दिनों में काम कर रहा है, तो 18 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो ए प्लस बी क्या कर रहा है, 18 दिनों में काम को समाप्त कर रहा है। बी प्लस सी की बात कर ले तो बी प्लस सी ये क्या कर रहा है, 24 दिनों में समाप्त कर रहा है। और सी प्लस ए की बात करें तो ये हमारा 36 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो चलिए कुल कार्य निकालने के लिए, आपको पता है कि कुल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम जब इसका निकलेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 72। चलिए इनका एक दिन का काम निकाल लेते हैं। एक दिन का काम जब निकालना होता तो 18 से क्या करेंगे, 72 में भागा लगाएंगे तो ये हो जाएगा 18 चौक 72, फिर 24 से 72 में लगाना है, ये हो जाएगा हमारे पास 24 दिया, और 36 से 72 में लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 बार में। चलिए इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अब जोड़ लेंगे। तो 4 3 7 और ये क्या हो गया 2 9 हो गया। और इधर की बात कर ले तो यहाँ हमारे पास 2a है, 2b है और 2c है, तो ये हो गया 2a प्लस b प्लस c। तो अगर a प्लस b प्लस c का एक दिन का कार्य अगर हम लोगों को निकालना है तो क्या आ जाएगा, ये 9/2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। और हमारे पास कुल कार्य कितना है, 72 है, तो 72 कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगा, तो 72 को अगर हम लोग भागा लगा देंगे 9/2 से तो ये हमारा बदल जाएगा 2/9 गुना के फॉर्म में, और इसको काट दिए 9 दूना सॉरी 9 8 72 और 8 दूना 16, तो ये क्या करेगा हमारा 16 दिनों का समय लेगा। और इसका ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। इसके बाद प्रश्न कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में, और सी तथा ए इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो सी अकेले इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। और ये परीक्षा एसएससी की परीक्षा 2006 में ये पूछी जा चुकी है, इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है। और चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अपने पिछले क्वेश्चन के जैसा ही बनाना है, क्या करना है, तो a प्लस बी एक साथ मिलकर के 8 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, b प्लस सी इसे कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, और c तथा a इसे क्या कर रहे हैं, 15 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि टोटल कार्य क्या है। टोटल कार्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, और 8 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। चलिए बारी बारी से सभी को देख लेते हैं कि एक दिन में ये सब मिलकर के क्या काम कर रहे हैं। तो a प्लस बी हमारा क्या कर रहा है, 120 में 8 से भागा लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15। एक दिन में ये 15 काम कर रहा है। b प्लस सी से क्या करेंगे, 12 से भागा लगाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 10, मतलब b प्लस सी एक दिन में 10 कार्य कर रहा है, 10 कार्य प्रतिदिन कर रहा है। c प्लस ए क्या करेंगे, 15 से 120 में भागा लगा देंगे तो 8 हो जाएगा। चलिए अब टोटल देख लेते हैं कि क्या काम है। तो 15 और 10 25, 25 और 8 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 33। और इधर भी आप अगर टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2a है 2b है और 2c है, तो 2a प्लस बी प्लस सी ये क्या कर रहे हैं, तो 33 काम कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का काम देख लेते, ये क्या हो जाएगा 33/2 कार्य हो जाएगा, मतलब ये सभी मिलकर के एक दिन में 33/2 काम कर रहे हैं। अब चलिए हम लोगों को यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन कि सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा, सबसे पहले पता चलना चाहिए कि टोटल कार्य तो हमारे पास 120 है, और सी को क्या करना है, इसे खत्म करना है। तो सी खत्म करेगा तो उसका एक दिन का काम कितना है, तो यहाँ हमारे पास देखिए a प्लस बी प्लस सी का है। अगर a प्लस बी इसमें घटा दें हम लोग, इसमें क्या करेंगे, a प्लस बी का एक दिन का काम अगर हम लोग इसमें घटा देते हैं तो फिर हमारा क्या होगा, एक दिन का सी का काम पता चल जाएगा। और एक दिन का सी का काम क्या हो जाएगा हमारे पास, तो लघुत्तम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 दूना 30, 33 में से 30 चला गया तो 3/2, मतलब एक दिन में 1.5 काम कर रहा है। टोटल काम कितना करना है, 120। चलिए 120 में क्या करेंगे, 3/2 से हम लोग भागा लगा देंगे, और जब भागा लगाते हैं तो आपको पता है इसे क्या करते हैं, गुना में चेंज करना है हम लोगों को। और चलिए इसे काटिए, ये हो जाएगा हमारा 40 या 120 और 40 दूना 80, तो 80 दिन में ये क्या करेगा, समाप्त करेगा। और हमारा ये ऑप्शन ए क्या है, इसके लिए सही है। प्रश्न कह रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है,
बी अकेले उस कार्य में क्या है 4 दिन तक लगा रहता है, इसके पश्चात ए अकेला शेष कार्य को करने में कितना समय लेगा, कितना दिन लेगा। चलिए तो बनाते हैं इसको। क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ए प्लस बी कितने दिनों तक में कर सकता है, 8 दिनों में इस काम को खत्म कर सकता है। बी अकेला इसे क्या करेगा, 12 दिन में कंप्लीट करेगा। बी अकेला इसे 12 दिन में कंप्लीट करेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुल कार्य निकालेंगे। 8 और 12 का अगर एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो ये क्या होता है 24। एलसीएम निकालने में आपको ये भी सोचना है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या आप निकालिए जो संख्या क्या इन दोनों से कट जाए। तो 8 से भी 24 कट जाता है और 12 से भी 24 कट जाता है, तो ये हमारा इसका क्या हो जाता है एलसीएम हो जाता है। हम लोग ऐसे भी निकालते हैं तो ये क्या हो गया 24 हो गया। अब चलिए a प्लस बी एक दिन का काम कितना करते हैं भाई, तो 8 से 24 में भागा लगाइए। 8 तिया 24 और 12 से क्या करेंगे हम लोग भागा लगाएंगे 24 में, तो ये हो जाएगा 2 बार में। 8 तिया 24 और 12 दूना 24। अब आपको मिल गया कि a प्लस बी साथ में मिलकर के 3 कार्य करते हैं एक दिन में, और b अकेला क्या करता है उसमें से 2 कार्य करता है। तो अगर हम लोग a का बात करें तो इसमें से 3 में से 2 हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास पता चल जाएगा कि a जो है वो क्या करता है एक दिन में एक कार्य करता है। चलिए अब 2 दिन तक काम किया, कौन काम किया 2 दिन तक b हमारा कार्य करता है। तो b क्या कर रहा है एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो 2 दिन में क्या करेगा 4 दिन में, सॉरी 4 दिन में ये क्या करेगा 8 कार्य करेगा। तो चलिए इसको माइनस कर लीजिए, 24 में से 8 चला गया, हमारे पास बच गया 16। अब ए जो है एक दिन में एक काम कर रहा था, 16 काम करने के लिए क्या करेंगे एक से इसमें भागा लगाइए, 16 ही आएगा और हमारा आंसर क्या हो गया 16 दिन। मतलब ए अकेला इस कार्य को करने में क्या लेगा 16 दिन का समय लेगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हो रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बताइएगा। धन्यवाद।